पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल देता है। क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना वो फिर भी ना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। तो ऐसे ही कोई पैसे वाला लंदन से आया है, उसको बुला लेते हैं और सुनते हैं उसके मुंह से कहानी उसकी। भाऊ, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जी। अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया है वहाँ पर। तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूँ, क्योंकि काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। अभी अचानक से जब इंडिया आना पड़ा तो मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। अच्छा। और ये सुनकर आई वाज शॉक्ड, मतलब मुझे झटका लगा। बराबर। भाव, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाव, आई एम गे। वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है? जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाऊ। फिर भी वो कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली हूँ। ये सब मालूम होने के बावजूद भी? जी भाऊ, मैं नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, पर वो अपनी जिद पर अड़ी है। आपको पता था कि संकेत गे है? हाँ, जब मैं संकेत से मिली, अच्छा था, हैंडसम था, तो उसने मुझे बताया। तो फिर बताने के बावजूद भी आप कैसे शादी कर सकते हो यार? क्योंकि वो आपके साथ कभी प्यार नहीं कर सकता है, रिश्ता वो बना नहीं सकता है, आपको ना परिवार दे पाएगा, कुछ नहीं। तो फिर क्या मतलब है ना वो शादी का? मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ, आगे जाके उसके साथ बाहर जाऊंगी तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। बाकी मुझे संकेत अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। पर वो संकेत का बॉयफ्रेंड नहीं चाहता है कि संकेत की शादी आपके साथ हो, और संकेत भी नहीं चाहता है। तो फिर अगर मैं उसके साथ शादी करती हूँ तो ऑफिशियली मैं उसकी वाइफ कहलाऊंगी और समाज में भी उसका इमेज बना रहेगा। हम तीनों साथ रह सकते हैं ना उसकी इमेज खराब होगी, मुझे अपनी लाइफस्टाइल मिल जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है? यानी पैसों के लिए आप इतना गिर सकते हो कि कुछ भी कर सकते हो पैसे के लिए? अब भाव, मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। हाँ, मैं सुना स्टार्टिंग से वो रिकॉर्डिंग ना मैं सुन रहा हूँ, मगर आपके घर वालों को ये चीज मालूम कि वो गे है? आपने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। मैं चाहकर भी इतनी अमीर फैमिली से शादी नहीं कर सकती हूँ। और कुछ वक्त के बाद अगर आपके घर वालों को ये पता चल गया तो? कुछ वक्त के बाद, तब तक मैं वो जो हासिल करना है वो मिल जाएगा मुझे, फिर सब हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओ यार, हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉसेसिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली, एक नंबर। आगे बढ़। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये नौटंकी कर रहा है, ये तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। चुप कर, ये ना सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। क्या बेटा? और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी।
और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था भाऊ, क्योंकि उनकी जॉब उनके ऊपर डिपेंड करती थी और कोई बोलने वाला ही नहीं था। और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। तो तुझे क्या लगता है, कोई गलत करेगा तो तू भी उसके साथ गलत ही करेगा? हाँ? नहीं भाऊ, मैं कह रहा हूं मैं बहुत इम्मेच्योर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन संकेत के पिता हमारे पास पैसे भिजवाते थे और उससे घर का काम चलता था। और वो जब भी इंडिया आते थे तो एक्सपेक्ट करते थे कि मेरी माँ उनके साथ टाइम गुजारे। और जब मेरे पिता जिंदा थे तब उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरे पिता के गुजरने के बाद वो बेशरम मेरी माँ का फायदा उठाता था। एक मुझे एक बात बता निशा, ये सीन में तू कब आई? जब संकेत ने मुझे रोशन के बारे में बताया तो मेरे रास्ते का कांटा तो सबसे बड़ा यही था। फिर मैं इसकी वाइफ से मिली और सब पता चल गया उससे। दूर रहे मुझसे। तो तुझे क्या लगा ये सब करने से तुझे फायदा होगा, इसके वजह से तू ब्लैकमेल करने लगी? अब मौका का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा भाऊ? और कोई गारंटी भी तो नहीं थी कि संकेत मुझसे शादी करता। She blackmailing you? तो इसके वजह से तुमने वो गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया, मेरा नहीं तो फिर किसी का भी नहीं।